कक्षा 6 गणित नवोदय विद्यालय। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है अंडर रूट 5808 बटे में 48 का मान क्या होता है। तो देखो अब हम लोग इसको 4 से काट देंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 4 एकम 4। देखो एक बच गया, एक दहाई ले ली यहाँ पर, और तो यहाँ पर हो गए आपके पास 18, 4 चक्कू 16, ठीक है। 16 2 18, 2 यहाँ पर हो गए 4 पंचे 20, और यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 दूनी कितने हुए 8। अब अंडर रूट हो गया 14 बटे में 52 और बटे में 12, ये अंडर रूट पूरे पर है। फिर देखो अब हम 12 से काट देते हैं। 12 एकम 12, 12 एकम 12, और 12 और 2 14, तो यहाँ पर 25 हो गए। तो 12 दूनी 24, एक बच गया, यहाँ दहाई दे दी, यहाँ हो गए 12, 12 एकम 12। अब अंडर रूट 121 हुआ। अंडर रूट 121 किसका मान होता है? 11 का स्क्वायर होता है अंडर रूट 121। ये आपका आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है 112 बटे अंडर रूट 196 गुणे में अंडर रूट 576 बटे में 12 का मान है। तो देखो हम लोग कैसे लगाएंगे इसे। देखो 112 लिख रखे हैं, कह रहा है अंडर रूट 196 किसका स्क्वायर होता है? अंडर रूट 196 14 का स्क्वायर होता है। यहां गुणा लगा लो। अंडर रूट 576 26 26 संयम होते हैं 576, और यहां पर 26 लिख दो। तो 26 लिख दिया। अगर तुम्हें नहीं मालूम है कैसे निकाला जाए, तो हमने कल आपको बताया था कि तब देखो 576 यहां पर लिख दे, पीछे से 2 2 के जोड़े बना लो। अब एक संख्या बच गई तो एक का जोड़ा बना लो। यहां पर ऐसा स्क्वायर रखो कि 5 के स्क्वायर से ज्यादा ना हो, तो हम लोग रखेंगे 2 का स्क्वायर। 2 दूनी कितने हुए 4, माइनस लगा दो, 5 से 4 गए, एक बच गया, यहां उतार लो 2 का जोड़ा, 2 2 हो गए 4। अब देखो यहां पर 6 के स्क्वायर में 6 आता है, 6 36 के 6, हासिल लागे तुम्हारे 3, 6 चक्कू 24, 6 चक्कू 24, 24 और 3 हो गए 27, तो फिर ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ले जाओ तुम, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 4 चक्कू 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 चक्कू 16 और 1 17। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर कितना लिखना है हमको, यहाँ 24 का स्क्वायर हुआ। कितना हुआ 24 का स्क्वायर, यहाँ 24 उतार लो। देखो ये 24 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, तो हमने 24 रख लिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखो 12 रखे हैं, 12 रख लो। देखो 12 एक कम 12, और 12 दूनी कितने हुए 24, 2 एक कम 2, 2 सत्ते कितने हुए 14, और 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 4 11 हुए, यहाँ पर 4 बच गया, 7 6 42। अब आंसर लिख दो 16, बस आंसर आ गया तुम्हारा 16। अब देखो प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 कहता है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10, 15, 18, 25 तथा 30 से पूर्णतया विभाजित होती है। देखो अब हम क्या करें, कह रहा वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10, 15, 18, 25 तथा 30 से पूर्णतया विभाजित हो। अब हम लोग इसको गुणनखंड विधि से लगाएंगे। देखो 10 हुए, 15 हुए, 18 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ। अब इससे हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 के पहाड़े में 15 आता नहीं, तो 15 से कटेगा नहीं। तो 2 नमा कितने हुए 18, देखो 25 आता नहीं, तो फिर 2 एक कम 2, एक बच गया, 2 पंचे 10। अब काट दो तुम 5 से काट दो, 5 एक कम 5, 5 तिया 15,
9 कटेगा नहीं, 5 25, फिर 5 तियां 15। अब हम लोग फिर काट देंगे 5 से, 1 उतार लो, 3 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, 5 एकम 5, 3 कटेगा नहीं, फिर 3 से काट दो, 1 है यहाँ पर देखो, 3 एकम 3, 3 तियां 9, फिर 1, फिर 3, 3 एकम 3, फिर 3 से काट दो, 1 आ गया, 1 आ गया, 3 एकम 3, 1 1, देखो कट गया। अब देखो 3 का जोड़ा बन गया, तो हम यहाँ पर 3 लिखना निकाल लेंगे। देखो अभी ये 5 का जोड़ा बन गया, 5 निकालेंगे। अभी देखो 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 की आवश्यकता हमको पड़ेगी, तो हमने 2 अपने तरफ से बना लिए। तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, तो देखो यहाँ 3 निकाल लिए, यहाँ 5 निकाल लिए, यहाँ 2 निकाल लिए। 5 तियां 5, देखो 5 तियां 15 और 15 दूनी कितने हुए 30। अब 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 18 कहता है 5 अंकों की 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो, निम्न में से है। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तुम्हारे पास 99,876, ऑप्शन बी है तुम्हारे पास 99,856, ऑप्शन सी है तुम्हारे पास 99,990, ऑप्शन डी है तुम्हारे पास 99,875। कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, निम्न में से कौन से। देखो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक संख्या है जो वो पूर्ण वर्ग है। तो अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखो पहले हम इसको चेक करते हैं, 99,876। तो हमने तुमको भाग विधि बताई थी, भाग विधि बताई थी चेक करने के लिए। देखो कैसे चेक करेंगे, पीछे से हमको 2 के जोड़े बनाने हैं, 2 के जोड़े बनाने। देखो एक सिंगल संख्या बच गया, इसे सिंगल ऐसे रख लो। भाई ये 3 का स्क्वायर होता है, 3 तियां कितने हुए 9। भाई 9 से 9 गया, 0 बच गया। अब 2 का जोड़ा पूरा उतार लेना, यहाँ पर 98 उतार लिया हमने। 3 और 3 कितने होते हैं 6, इन्हीं को जोड़ देना है आपस में। देखो यहां पर हम ले जाएंगे 2 बार, कितनी बार 2 बार, 2 बार भी ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहां पर ले जाएंगे 1 बार। कितनी बार ले जाएंगे 1 बार। देखो 1 एक कम 1, 1 छका 6, तो अब माइनस लगा दो यहाँ पर। 8 से 1 गया, बच गया 7, 9 से 6 गए, बच गए तुम्हारे पास 3। अब देखो 1 बार ले गए थे, 1 बार यहाँ लिख दो। अब इन्हीं को आपस में जोड़ दो, 61 और कितने हो गए 62। अब उतार लो तुम ये पीछे से इसका जोड़ा, 76 उतार लो पूरे। ठीक है, 6 किसके स्क्वायर में आता है। देखो एक तो 6 का स्क्वायर आता है, ठीक है, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 36 के 6, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 12 3 हो गए 15 और हासिल लगा 1, 6 36 और 1 37। देखो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 99,856, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 1 का जोड़ा, फिर 3 का स्क्वायर रख दो, यहाँ पर 9 रख दो। 9 से 9 गया 0, उतार लो 98, 3 और 3 कितने हो गए 6, एक बार ले जाओ, गुणा लगा दो। 1 का पढ़ा 1 में पढ़ो 1, 6 का पढ़ा पढ़ो 1 में 1। तो भाई 8 से 1 गया 7 बच गया, 9 से 6 गए बच गए 3, उतार लो 56। इन्हीं को आपस में जोड़ दो, 61 और कितने हो गए 62। भाई 6 बार ले जाओ इसको। देखो 6 36 के 6, हासिल लगे 3। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 3 कितने हो गए 15, हासिल लगा 1, 6 36 और कितने हो गए 37। ये देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या, 6 से 6 गया 0, 5 से 5 गया 0, 7 से 7 गया 0, 3 से 3 गया 0। देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो ये चला गया पूरी भाग विधि से। अब चाहो तुम गुणनखंड विधि से लगा लो, गुणनखंड विधि थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए गुणनखंड विधि नहीं लगाते, हम लोग भाग विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भाग विधि सबसे सरल होती है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 19। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि
वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, संख्या जिसे जिसे 275 से गुणा करने पर, गुणा करने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो ऑप्शन ए है अपने पास, कह रहा है ऑप्शन 13, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 12। देखो अब हम क्या करेंगे, 275 का हम लोग कर देंगे, निकालेंगे इसका लासा, चाहे भाग विधि से लगाओ चाहे गुणनखंड विधि से लगाओ, हमको गुणनखंड विधि से लगानी। देखो हम 5 से काटेंगे, 5 का पहाड़ा पड़ो 27 से ज्यादा ना हो, पचम 25, 2 बच गए, फिर अब पचम 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। देखो अब हमारे पास देखो एक 5 का जोड़ा बन गया। अभी हमको 11 की आवश्यकता है, तो हमको 11 बनाने के लिए इसमें एक गुणा करनी पड़ेगी हमको 11 की, इसलिए हम लोग 11 की गुणा जब करेंगे तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब चेक कर लो, 275 का गुणा कर दो 11 में, एक देखो 1 पचे 5, 1 सते 7, 1 दूना 2, फिर यहाँ पर एक के पहाड़े से पढ़ोगे तो वही संख्या आएगी, यहाँ पर 7 लिख दो, यहाँ पर तुम लिख दो 2, ठीक है, यहाँ 5 लिख दो, 7 5 12 के 2 हो गए, 7 2 9, 9 और 1 हो गया 10, 10 का 0 और 2 और 1 3, देखो 30 25 हो गया। अब 30 25 देखना है कि ये किस संख्या का है वर्ग। देखो 2 का जोड़ा बना लो, यहाँ से ऐसा स्क्वायर रखो कि 30 संख्या से ज्यादा ना हो। देखो पचम 25, पचम 25, यहाँ 25 रख दो भाई, 30 से 25 गए, 5 बच गए, 2 और 25 उतार लो, 5 5 कितने हो गए 10। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो देखो पचम 25 के 2525 और 5 एक कम 5, देखो घटा दो, 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0, 5 से 5 गया 0। देखो ये 30 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात हम किसका गुणा कर दे, 11 का गुणा कर दे, तो ये 275 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आया बच्चों समझ में। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि 19 था, अब 20 देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 480 से गुणा किए जाने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब देखते हैं हम लोग प्रश्न। अब ऑप्शन है ए, कह रहा है 1, ऑप्शन है बी कह रहा है 30, ऑप्शन सी कह रहा है तुम्हारे पास 15, ऑप्शन डी 45। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 480 से गुणा किए जाने पर वह गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो 480 देखो हमने लिख दिए, अब इसके हमको गुणनखंड करने हैं। देखो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चक्के 8, यहाँ 0 उतार लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, फिर 2 छंग 12 0, फिर 2 तिया 6 0, फिर 15 आ जाएगा, 5 तिया 15, 3 एकम 3, देखो 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। अभी हमको 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ेगी, 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 की आवश्यकता पड़ेगी, 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 5 तिया 15 और 15 दूनी कितने हो गए 30, इन्हीं की आपस में हम लोग गुणा कर देंगे। तो 5 तिया 15, 15 दूनी कितने हो गए 30। अगर हम 30 से गुणा कर दे
480 में, तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन आपका हो गया 30। ठीक है, अब प्रश्न नंबर देखते हैं 21। क्या देखते हैं? प्रश्न नंबर 21। देखो क्या कहता है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि अंडर रूट 1/9/16 बराबर है। देखो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अंडर रूट लगाओ। 16 एकम 16, 16 9 कितने हुए? 25, और 25 बटे हुए 16। अब 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। आंसर ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 22। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। प्रश्न नंबर 22 देखो क्या कहता है। कह रहा है अंडर रूट 0.0064 बराबर है। देखो ऑप्शन ए है, कह रहा है 0.8 के। बी ऑप्शन है, कह रहा है 0.08 के। सी ऑप्शन है 0.008 के। और डी ऑप्शन है डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखो अब क्या करेंगे हम लोग। तो अब देखो अंडर रूट 0.0064 वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े होते हैं? 2 2 के जोड़े। तो हम यहां पर एक 2 का जोड़ा बना लेंगे और यहां पर हम 2 का जोड़ा बना लेंगे। देखो 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 8 64। 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो यहाँ 8 हम निकाल लेंगे। वर्गमूल के जोड़े से एक ही निकलता है, यहां से एक 0 निकाल लेंगे, दशमलव लगा देंगे, बस इसका आंसर ही आ जाएगा। देखो कहां पर ये ऑप्शन है, यहाँ पर 0 में ये देखो 0.08 दिख रखा है। ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 23। प्रश्न नंबर 23 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न व्यंजक का सरलतम रूप है। देखो प्रश्न है तुम्हारे पास, कह रहा है अंडर रूट 36 गुणा में अंडर रूट 81 गुणा में अंडर रूट 49 गुणा में अंडर रूट 16 अंडर रूट 9 गुणा में अंडर रूट 4। चलो अब इसको हल करते हैं, या इसके आप ऑप्शन ले लो। कह रहा है ऑप्शन ए, कह रहा है 244 है। बी ऑप्शन है तुम्हारे पास, बी ऑप्शन है 248। सी ऑप्शन है तुम्हारे पास 252। डी ऑप्शन है तुम्हारे पास 256। देखो अब इसको कैसे हल करते हैं भाई। ये 36 किसका स्कोर होता है? 6 का स्कोर होता है। और 81 किसका स्कोर होता है? 9 का स्कोर होता है। 49 किसका स्कोर होता है? 7 का स्कोर होता है। 16 किसका स्कोर होता है? 4 का स्कोर होता है। 9 किसका स्कोर होता है? 3 का स्कोर होता है। 4 किसका स्कोर होता है? 2 का स्कोर होता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखो हमारे पास क्या बचा? 6 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 2। देखो 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो 36 गुणा में 7, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 7 तिया 21, 21 4 होते हैं 25। क्या अपने पास 252 है? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 1350 में गुणा करने पर
पूर्ण वर्ग बन जाए तो ऑप्शन ए देखो क्या कहता है, 2। ऑप्शन बी कहता है तुम्हारे पास 3। ऑप्शन सी कहता है 5। ऑप्शन डी कहता है 6। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 1350 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 1350 के हम कर देंगे फैक्टर। देखो 2 से काटो, 2 छंग 12, एक बच गया, यहाँ दहाई दे दी, हो गए 15, 2 सत्ते 14, एक बच गया, 2 पंचे 10। अब 5 से काट दो, 5 एकम 5, देखो एक बच गया, यहाँ दहाई दी, 17 हो गए 5। देखो 5 तिया कितने हुए 15, 2 बच गए, पचम 25। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 सते 35। फिर 3 से काटो, 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अभी हमको जोड़ा बनाने के लिए किसकी गुणा करनी पड़ेगी, इसका जोड़ा बनाने के लिए किसकी गुणा करनी पड़ेगी। तो अब देखो 3 इंटू में 2 है, 3 दूना कितने हैं 6। देखो ऑप्शन डी ऑप्शन सही है तुम्हारा। अगर हम 1350 में 6 की गुणा कर दें तो एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखो क्या कहता है। कह रहा है वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिससे 1350 में भाग देने पर, क्या भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन ए 6, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 2। ठीक है, अब हमको भाग देना है। देखो 1350 को हमको भाग देना है। अब हम लोग लगाएंगे भाग विधि से। देखो 2 का जोड़ा बना लो, 2 का जोड़ा बना लो, बना लिया। ऐसा स्क्वायर रखो कि 13 के स्क्वायर से ज्यादा ना हो। भाई 3 का स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर 3 तिया कितने हो गए 9। भाई 13 से 9 गए, बच गए 4, 9 4 13 होते हैं, यहाँ उतार लो 50। भाई 3 और 3 कितने हो गए 6। अगर हम यहाँ पर 8 बार ले जाएं, 8 छंग 48, 7 बार ले जाएं, कितनी बार 7 बार ले जाएं। देखो 7 सती 49 के 9 हाथ लगे 4, 7 छंग 42, 42 और 4 होते हैं तुम्हारे पास 46। देखो अभी भी ज्यादा हो जाएगा। भाई यहां से ली दहाई, यहाँ हुए 10, 10 से 9 गया 1। तो अब ये तो जाएगा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर बच गए। देखो यहाँ ज्यादा है तो फिर हम यहाँ पर ले जाएंगे 6 बार। कितनी बार ले जाएंगे 6 बार, तो 6 बार ले जाएंगे। देखते हैं, 6 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 36 3 39, तो 39 लिख दो भाई। यहाँ से ले दहाई, यहाँ पे 10, 10 से 6 गए, बच गए 4। अब यहाँ बचे तुम्हारे पास 4, यहाँ से ली दहाई, यहाँ पे 14, 14 में से 9 गए, 9 5 14, तो बच गए 54। भाई 54 से देखो अब हम लोग घटाते हैं। भाई 54 से देखते हैं भाग देकर, देखते हैं आता है आंसर, नहीं आता है। देखो अब कितनी बार ले जाएं इसको हम, 3 बार ले जाएं। 5 15 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएं। 2 चक्कू 8 और 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। तो यहाँ बच गए तुम्हारे पास 15 से 8 गए 7, यहाँ बच गए 2, यहाँ 0। तो फिर अब ले जाते हैं हम लोग 5 बार। 5 चक्कू 20 का 0, हाथ लगे 2, पचम 25, 2 हो गए तुम्हारे पास 27। तो ये तो पूरा पूरा चला गया। अब अच्छा 25 से भाग देखते हैं इसको देकर, तो कितना आंसर आया यहाँ पर 25। 25 से भाग देते हैं इसको 1350 में। देखो बनती है पूर्ण वर्ग संख्या।
तो 25 दूना 50, 25 75, 25 चौकू 100, 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125, जीरो एक बच गया, 25 चौकू 100, 25 चौकू 100। तो अब देखो कहां बन रही पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऑप्शन अपने पास कह रहा है अगर हम इसमें देखो, अगर ऑप्शन का ट्राई मारे तो 1350 में देखो, अगर हम यहां पर हम 5 से भाग दें इसमें 1350 में, देखो क्या बनती है पूर्ण वर्ग संख्या। देखो 2 पंचे 10 हुए, यहाँ 3 बच गए, और 5 दूना 10, तो यहाँ पर 3 बच गए, 5 सते 35, तो यहाँ पर 0 0 उतार लिया तो भी कटे ना है। हाँ बन गया, नहीं बना कहाँ, ये तो घन बन गया। तो फिर अब 3 से भाग देते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ 3 चक्कू कितने हुए 12, तो यहाँ पर एक बच गया, 3 बचे कितने हो गए 15, ये भी नहीं बना। अब 2 से भाग देते हैं 1350 में, तो 2 छंग 12, तो यहाँ एक बच गया, यहाँ 5 उतार लिए, 2 सते 14, तो एक बच गया यहाँ पर, 2 पंचे 10। तो अब 6 से भाग दे के देखते हैं हम लोग, 6 से देखो 6 दूनी कितने हुए 12, एक बच गया, उतार लिए 5, फिर 6 दूनी कितने हुए 12, उतार लिए 3, 6 पंचे कितने हो गए 30, ये बना 15 15 225। अगर हम समीकरण में 6 से भाग दे दें, 6 से भाग दे दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी अपने पास। समझ गए जी। तो किससे भाग दे, 6 से भाग दे दे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 225। देखो 15 का स्क्वायर होता है। तो आज तक यहीं रखते हैं इसको, आगे देखते हैं कल।